Hi everyone, I hope you all are doing great. So now we are going to start with chapter 8 questions, which are cost volume profit analysis questions, exam kit questions of section 8. सबसे पहले हमारे पास question है 106. Let's see what does the question say. The question says that the standard cost and revenues of log companies only products are, we've been given with sales price, direct material, direct labor, variable production overheads, fixed production overheads and profit. This is a cost card. कॉस्ट कार्ड इज़ नथिंग बट कॉस्ट कार्ड में हमें ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है, इंक्लूडिंग फिक्स्ड, वेरिएबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड उसका सेल्स प्राइस कितना है और उससे हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं. ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं दैट फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड on budgeted production and sales of 10,000 units per year. Sales staff receives a sales commission of 5% of sales revenue. कि सेल्स स्टाफ को 5% ऑफ सेल्स रेवेन्यू कमीशन आता है. तो आपकी ये क्या हो गई, दिस इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स कमीशन क्या है मेरी, वेरिएबल कॉस्ट. हाउ इज़ इट अ वेरिएबल कॉस्ट? इट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि ये डिपेंडेंट है आपकी कि आप कितनी सेल्स करोगे. जैसे आपकी सेल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका सेल्स कमीशन भी बढ़ेगा. वेरिएबल कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स. हमको बताना है व्हाट इज़ लॉग कंपनीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? break even budgeted sales minus break even sales. ओके, तो यहाँ पर हमारी बजटेड सेल्स तो हमें गिवन है, लेकिन हमें ब्रेक इवन सेल्स नहीं गिवन. बजटेड सेल्स तो हमें गिवन है, ब्रेक इवन सेल्स नहीं गिवन. तो ये ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं पहले. ब्रेक इवन सेल्स वुड बी, लेट्स सी. अब ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स है, तो हम ब्रेक इवन भी यूनिट्स में निकालेंगे. हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम हर चीज़ सेम डिनोमिनेशन में करते हैं. देखो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि हम ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं. ब्रेक इवन होता क्या है? ब्रेक इवन इज़ नथिंग बट जहाँ पे ना आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना आप लॉस कमा रहे हो, राइट. और हम ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट का क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ. कि कैसे जब आप प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम बढ़ाते हो आप लॉस से प्रॉफिट में जाने लग जाते हो, राइट. एंड देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पर आप ना ही प्रॉफिट कमा रहे हो ना ही लॉस कमा रहे हो, राइट. सो दैट इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट. अब यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का हमें कॉस्ट कार्ड गिवन है, हमें बोला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज बताना है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ इक्वल टू बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, राइट. पहले हम परसेंटेज में निकालने से पहले हम लोग उसको नंबर्स में निकालेंगे, फिर परसेंटेज में निकालते हैं. तो यहाँ पे ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय contribution per unit. Contribution is sales revenue minus variable cost. ओके, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट ये लोग कह रहे हैं इट इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ 10,000. यहाँ पर हमारे पास $15 इज़ माई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. वो कह रहे हैं दैट हमने जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ यूनिट्स. मतलब कि जब हम OAR निकाल रहे थे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, हमने क्या किया, टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने एलोकेट किया है based upon total number of budgeted units. मतलब कि हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट आया दैट इज़ 15, ठीक है. हमने जो फिक्स कॉस्ट एलोकेट किया दैट इज़ बेस्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स. तो यहाँ पर क्या हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इन्होंने 15 इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बजटेड यूनिट्स इज 10,000. तो फिक्स कॉस्ट क्या आएगी,
टोटल फिक्स कॉस्ट इज 150,000. फिक्स कॉस्ट आ गई, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन हियर विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि ये भी वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड माइनस सेल्स कमीशन कॉस्ट, क्योंकि ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, विच इज़ 5% ऑफ सेल्स रेवेन्यू. सेल्स रेवेन्यू का 5% यहाँ पे कितना हुआ, 5% ऑफ 60 इज गोइंग टू बी $3. तो यहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट निकाल ली, यहाँ पर नीचे निकालते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज गोइंग टू बी 60 minus 12 minus 15 minus 3 and minus 3. ये 3 किस चीज़ का है, सेल्स कमीशन. सेल्स कमीशन इज 5% ऑफ सेल्स प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए. इट विल बी 60 minus 12 minus 15 minus 3 minus 3, $27 per unit. Okay, अब निकालते हैं ब्रेक इवन इन यूनिट्स. दैट इज 150,000 ऑफ योर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो मेरा यहाँ पे आंसर आना चाहिए 556. आपका यहाँ आंसर आना चाहिए 556. दोबारा से करते हैं, 150,000 डिवाइडेड बाय 27. इज 555 5.555 आ रहा है, तो हम नेक्स्ट यूनिट पे राउंड ऑफ कर देंगे उसको. मेरा आंसर आ रहा है 556. तो अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गोइंग टू बी 10,000 माइनस 556 इक्वल्स टू 4444. ये किस में है, यूनिट्स में है. परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे, margin of safety in units divided by budgeted sales into 100. The answer will be here 44.44%. राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 44%. लेट्स सी, दैट इज द करेक्ट आंसर. क्या किया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पर पहले देखा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज़ बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. बजटेड सेल्स गिवन है, ब्रेक इवन सेल्स नहीं गिवन है, तो ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे. ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. एंड हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला हमने, सेल्स प्राइस माइनस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड सेल्स कमीशन, क्योंकि वो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है. आफ्टर दैट कंट्रीब्यूशन आ गया विच इज़ 27 पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली, फिक्स कॉस्ट इन्होंने बोला कि इन्होंने एलोकेट किया फिक्स कॉस्ट बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स की. उन्होंने क्या किया, टोटल फिक्स कॉस्ट लेके नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि पर यूनिट कितनी फिक्स कॉस्ट है. तो अगर हमें टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय दी कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, फिक्स कॉस्ट आ गई डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. ब्रेक इवन सेल्स आ गई हमारे पास यूनिट्स में. ब्रेक इवन यूनिट से हमने क्या निकाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. फिर उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमने क्या किया, वी फाउंड इट इन परसेंटेज. दैट इज़ इट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 124. सो अब 124 क्वेश्चन कह रहा है, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल्स रेवेन्यू पर मंथ. यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट
or what do we say, break even revenue. ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम। अब द कंपनी मेक्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट की बात करें दीदी। व्हेन सेल्स पर मंथ आर 6.8 million, टोटल कॉस्ट आर 6.56 million. When sales per month are 5.2 million, total cost are 5.44 million. There is a step cost of 400,000 in fixed cost when sales are 600 million, but variable unit costs are constant at all levels of output and sales. इन्होंने बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, ब्रेक इवन रेवेन्यू बताओ पर मंथ कितना हो सकता है। अब ये लोग बोल रहे हैं when sales is 6.8 million, total cost is 6.56 million. Okay, and when sales is 5.2 million, total cost is 5.44 million. Okay, there is a step cost of 400,000 when sales are 6 million. इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जब आपकी सेल्स 6 मिलियन या उससे ज़्यादा, 6 मिलियन से ज़्यादा बढ़ेगी तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट विल इंक्रीज़ बाय 400,000। जब आपकी सेल्स 6 मिलियन से ज़्यादा बढ़ेगी आपकी फ़िक्स कॉस्ट बढ़ेगी बाय 400,000। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर। बट हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो व्हेन लिख लेते हैं इसको, सेल्स आर 6 million और above, fixed cost will increase by 400,000। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो, वन सेल इज लेस देन 6 मिलियन, अनदर सेल इज ग्रेटर देन 6 मिलियन। एक सेल आपकी 6 मिलियन से कम है, एक सेल आपकी 6 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि जब हमारी सेल में कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, व्हेन योर सेल इंक्रीजेस बाय 1.6 मिलियन, व्हेन योर सेल्स इंक्रीजेस बाय 1.6 मिलियन, आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बाय 1.12 मिलियन। जब आपकी सेल इंक्रीज हो रही है बाय 1.16 मिलियन, टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 1.12 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, इतना समझ में आता है। इसको भी यहाँ लिखते हैं, व्हेन सेल्स इंक्रीज्ड by 1.6 million, total cost increased by 1.12 million। ठीक है, अब ये जो आपकी टोटल कॉस्ट 1.12 मिलियन से बढ़ी है, इसमें से 400,000 तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि हमने बोला कि अगर सेल 6 मिलियन या उससे ऊपर चली जाएगी तो देखो 5.2 से 6.8 जा रही है, तो 6 मिलियन से ऊपर जा रही है तो 400,000 से आपकी फ़िक्स कॉस्ट बढ़ेगी, राइट। तो इसमें 400,000 तो फ़िक्स कॉस्ट का इंक्रीज़ है। इंक्रीज़ इन टोटल कॉस्ट includes 400,000
ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, रिमेनिंग आपका क्या है, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. Remaining is your increase in variable cost. Let's see. Remaining आपका क्या है, increase in variable cost. तो variable cost में increase कितना हुआ, 1.12 million minus 0.4 million, 0.72 million. Okay. Increase in variable cost equals to 1.12 million minus 0.4 million, 400,000 to 0.4 million, which is going to be 0.72 million or 720,000. Okay. अब इस 720,000 में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, दैट इफ sales is 1.6 million, variable cost is 0.72 million. ठीक है, we will find out the percentage of variable cost, we will find out the contribution to sales ratio. यहाँ से हम क्या निकालेंगे, contribution to sales ratio. Let's see how. Contribution equals to sales की बना है, वेरिएबल कॉस्ट की बना है, contribution निकाल सकते हैं. Contribution is going to be 1.6 minus 0.72, 0.88, and CS ratio 0.88 million divided by 1.6 million, that is going to give me 50.55, और अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 55%. अब ये क्वेश्चन है कि हमने सी एस रेशो क्यों निकाली, क्योंकि ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने के लिए तो सी एस रेशो चाहिए ना मुझे. प्लस ये सी एस रेशो आई कहाँ से, अब जब मुझे पता चल गया कि इतनी सेल्स में से इतनी वेरिएबल कॉस्ट है और इतना कंट्रीब्यूशन है. हमने क्या पढ़ा था कि आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन, आपकी उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, एंड ऑब्वियसली देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, राइट. तो इवन दो आप कुछ भी सेल कर रहे हो, द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो विल बी सेम. ठीक है, मुझे ये समझ में आया कि दिस इज़ माय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. ठीक है, तो अब एक महीने में इनकी सेल क्या, कभी 6.8 होती है तो कभी 5.2 होती है. एक महीने में इनकी सेल कभी 6.8 मिलियन होती है तो कभी 5.2 मिलियन होती है. ठीक है, हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि अब इसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन रेवेन्यू क्या होगा. देखो, अगर सेल्स आपकी फ्लक्चुएट कर रही है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी एक नहीं हो सकता. प्लस आपकी यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर फ़िक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो रहा है. देखो हमारे पास एक रेंज है, आपकी महीने में सेल जाएगी बिटवीन, आपकी महीने की सेल जा सकती है बिटवीन 6.8 मिलियन टू कि 5.2 मिलियन से 6.8 मिलियन तक मेरा रेवेन्यू हो सकता है. बट द थिंग इज़, जैसे ही आपका रेवेन्यू 6 मिलियन से ऊपर बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो ब्रेक इवन भी बढ़ जाएगा. इसीलिए यू विल हैव अ रेंज ऑफ ब्रेक इवन, कि आपका ब्रेक इवन एक रेंज के बीच में फॉल करेगा, कोई फिक्स्ड ब्रेक इवन नहीं होगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है आफ्टर 6 मिलियन. तभी हमारे पास पहली चीज़ तो 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे. अभी ब्रेक इवन पॉइंट्स कहाँ से आए, लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि आंसर तो हमारा बी होना चाहिए, बिकॉज अगर रेंज के बीच में आ रहा है और हमारी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही है, देन इट्स गोइंग टू बी 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स.
ठीक है, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ से आए, लेट्स फाइंड दैट आउट। हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल ऑफ इट। ठीक है, हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मिल गया। नाउ लेट्स डू द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला काम आपका यहाँ पे है कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालनी है। ठीक है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है 55%। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि अगर किसी चीज़ की कंट्रीब्यूशन इज, यहाँ पे क्या मतलब क्या है इसका, दैट कंट्रीब्यूशन इज 55% ऑफ माई सेल्स रेवेन्यू। दैट कंट्रीब्यूशन इज 55% ऑफ माई सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू है जो कि है 100%, कंट्रीब्यूशन इज 55%। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आता कैसे है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, राइट। सेल्स हमारी 100% है, वेरिएबल कॉस्ट हम निकालेंगे अभी, कंट्रीब्यूशन मेरा 55% है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज क्या हुई, 100% माइनस 55%। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 55% है ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें टोटल कॉस्ट गिवन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट के बेसिस पर ही हम अपनी ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, सो इफ टोटल कॉस्ट, अगर आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या है 6.56 मिलियन, ओके, इफ टोटल कॉस्ट इज 6.56 मिलियन, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 45% ऑफ योर रेवेन्यू। जो कि है हमारा 45% ऑफ 6.8 मिलियन। प्लीज़ गाइस इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। 45% ऑफ 6.8 मिलियन जो कि हुआ 3.06 मिलियन। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ये हुई, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हुई 3.5 मिलियन। ठीक है, सो इन फर्स्ट सिनेरियो जब आपकी सेल 6.8 मिलियन है और कॉस्ट आपकी 6.56 मिलियन है, फिक्स कॉस्ट एट दैट पॉइंट इज 3.5 मिलियन। ब्रेक इवन कैसे होगा फिर इसका, ब्रेक इवन इक्वल्स टू 3.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 55%, जो कि आपकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है। ब्रेक इवन सेल्स यहाँ पर आनी चाहिए आपकी 6.36 मिलियन, एक आ गया। ठीक है, सेकंड, व्हेन सेल्स इज 5.2 मिलियन, सेम यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हेन सेल्स इज 5.2 मिलियन, यहाँ पे बस चेंज कर देंगे नीचे हम कि जब आपकी सेल्स 5.2 मिलियन है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट हमारी 5.44 मिलियन है, सेल्स हमारी 5.2 मिलियन है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट विल बी 5.2 इंटू 0.45 विच इज़ 2.34 मिलियन। तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3.1 मिलियन। अगेन ब्रेक इवन क्या होगा, 3.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 55%। ठीक है,
3.1 divided by 55%, which is 5.64 million. तो ये आ गए आपके दो ब्रेक इवन रेवेन्यू। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब आप लोग ये पूछोगे कि दो ब्रेक इवन कैसे आए। सी आपकी सेल्स की एक रेंज है, अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती तो मेरा ब्रेक इवन सेम रहता, बट जैसे ही फिक्स कॉस्ट चेंज होगी वैसे ही आपका ब्रेक इवन चेंज हो जाएगा। सो देयर आर 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है, 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स। अगर आपकी सेल रहती है बिलो 6 मिलियन, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 5.64। अगर आपकी सेल जाती है अबाव 6 मिलियन, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 6.36 मिलियन। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। आई होप दैट इज़ क्लियर। ओके, प्लीज़ फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाली थी। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर सेल्स हमारी कितनी इंक्रीज़ हो रही है, कि सेल्स हमारी 6.8 से, अगर हमारी सेल्स 5.2 से 6.8 हो रही है तो 1.6 मिलियन इंक्रीज़ इन सेल लीड्स टू 1.12 मिलियन इंक्रीज़ इन कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें से 400,000 तो मेरी फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज़ है, बाकी का बचा हुआ है इस वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज़। वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स पता है हमें, तो हम उससे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकल गई तो हम ये देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है इन माय टोटल सेल्स की। टोटल सेल्स जो मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, हाउ मच इज़ माय वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ माय सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई। वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट आ जाएगी तो हम ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। एंड अगैन देयर विल बी 2 ब्रेक इवन, क्योंकि हमारी आफ्टर 6 मिलियन हमारी फिक्स कॉस्ट पड़ रही है। एंड वो लोग बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ रेंज, कि हमारी जो सेल्स रहती है दैट रिमेन्स बिटवीन 6.8 मिलियन टू 5.2 मिलियन। आई होप दैट्स क्लियर एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर. Now let's move forward to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 126. 126 क्वेश्चन से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट की बात करें अभी तक हम। बजटेड सेल्स गिवन है मुझे 2.4 मिलियन। बजटेड फिक्स कॉस्ट गिवन है 360,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 400,000. व्हाट आर बजटेड वेरिएबल कॉस्ट। हमें पूछा गया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी। देखो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमारे पास बजटेड सेल्स गिवन है, हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन सेल्स। लेट्स फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट. व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट योर कंट्रीब्यूशन। कैसे आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू, या टोटल कंट्रीब्यूशन में लें हम, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है हमारे पास, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सो देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, राइट। सेल्स है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालेंगे। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला क्या होता है, 400,000 इक्वल्स टू बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। सो एक्स इक्वल्स टू 2.4 मिलियन माइनस 400,000 का ब्रेक इवन रेवेन्यू हो गया 2 मिलियन।
2 million इज़ योर ब्रेक इवन रेवेन्यू. ये x क्या है मेरा? ब्रेक इवन रेवेन्यू हो गया. दिस इज ब्रेक इवन रेवेन्यू. ब्रेक इवन रेवेन्यू कहाँ से आता है? ठीक है, ब्रेक इवन रेवेन्यू इज ब्रेक इवन रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से. कैसे निकालेंगे? ब्रेक इवन रेवेन्यू मेरा 2 मिलियन है, फिक्स कॉस्ट आपकी 360,000 है, तो इसको 0.36 मिलियन लिख देते हैं. ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या होगी फिर आपकी? 0.36 मिलियन, और इसको हम वैल्यूज़ में लिखें तो 360,000 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन. सी एस रेशियो जो यहाँ पे आएगी दैट वुड बी 0.18, यानी कि 18% ऑफ रेवेन्यू इज कंट्रीब्यूशन. ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था सेम लास्ट क्वेश्चन में कि सेल्स 100% है आपकी माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमें नहीं पता इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है आपका? 18%, 18%. तो वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालनी हो तो क्या होगी? 100% माइनस 18%. सो वेरिएबल कॉस्ट देयरफॉर इज गोइंग टू बी 82% ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेल्स. तो अगर हमें बजटेड वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, मुझे पता है दैट वेरिएबल कॉस्ट इज 82% ऑफ माई सेल्स. बजटेड सेल्स का 82% will be your variable cost. So budgeted variable cost variable cost will therefore be 2.4 million into 82%, जो कि आना चाहिए मेरे पास एज 1.968 मिलियन. 1.968 मिलियन. Therefore correct answer here would be this. दोबारा से देखते हैं. इन्होंने हमें बोला है कि हमें बजटेड वेरिएबल कॉस्ट बतानी है. वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? या तो आपको सेल्स रेवेन्यू और कंट्रीब्यूशन दोनों गिवन हो तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, या तो फिर हमें सी एस रेशियो गिवन हो तो हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमने क्या किया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पहले हमने ब्रेक इवन सेल्स निकाली. ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स भी है फिक्स कॉस्ट भी है, हमने कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाली. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से हमें पता चला कि हाउ मच ऑफ द की सेल्स रेवेन्यू का कितना परसेंटेज मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, और अपनी सेल्स को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई. दैट इज़ इट, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 128. अब क्वेश्चन नंबर 128 में आपको दो प्रोडक्ट का डेटा गिवन है. फिक्स कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम डिमांड गिवन है, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेवेन्यू और प्रोडक्शन टू ब्रेक इवन हमें बताना है. हमें क्या बताना है? ब्रेक इवन रेवेन्यू बताना है. ठीक है, तो अब देखते हैं हम. लेट्स फाइंड आउट. ठीक है, हम इसको करते हैं. देखिए फॉर्मूला आउट. देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? मैक्सिमम डिमांड है. ठीक है, हमारे पास क्या है? मैक्सिमम डिमांड है. तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारा ब्रेक इवन यूनिट्स कितना है, क्योंकि हम एक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिट से ज़्यादा नहीं बेच सकते. तो हम पहले क्या निकालेंगे? ब्रेक इवन यूनिट्स. ओके,
ठीक है, लेट्स फाइंड दैट आउट. ओके, ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं. फिक्स कॉस्ट में ऑलरेडी गिवन है. वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए पहले हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज x के लिए एंड y के लिए. फॉर x it's going to be 30% of selling price because contribution to sales ratio is 0.3, means 30% or 0.3 of my 30% of my sales revenues में contribution. तो यहाँ पे आएगा 0.9 and then 50% को product y यहाँ पे आना चाहिए 2.4. एक सेल्स मिक्स में हम बेच रहे हैं 8 यूनिट प्रोडक्ट x की, 3 यूनिट प्रोडक्ट y की. ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन इन सेल्स मिक्स निकालते हैं. दैट विल बी contribution of y into units of y in a sales mix, contribution of x into units of x in a sales mix, contribution of y into units of y in a sales mix. आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 14.4. ठीक है, ये है आपका टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स. यहाँ पे हम आंसर क्या करते हैं, यूनिट्स की जगह मिक्सेस में निकाल लेते हैं. ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स मिक्स. यहाँ पे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन की जगह हम क्या लेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स. ओके, ऑलराइट. अब हमारे पास सेल्स मिक्स कितने आएंगे, 9000 डिवाइडेड बाय 14.4. 9000 डिवाइडेड बाय 14.4 इज 265 सेल्स मिक्स. 625 सेल्स मिक्स. एक सेल्स मिक्स में 8 यूनिट बेच रहे हो आप x की एंड 3 यूनिट बेच रहे हो y की. तो हमारे पास x की टोटल यूनिट्स हो गई 5000 और y की टोटल यूनिट्स हो गई 1875. ठीक है, ये हमारी यूनिट्स आ रही है. इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके सेलिंग प्राइस से, विच इज़ 3 and 4.8. ठीक है, बट this question also relates a little bit to limiting factor, जो कि हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. उसमें क्या बोलते हैं हमें कि हमें वो प्रोडक्ट पहले बना के बेचना चाहिए जिस प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है. राइट, वो लोग मिनिमम रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन पूछ रहे हैं. ठीक है, वो लोग आपका प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से ब्रेक इवन नहीं पूछ रहे. ये होता जब ये जो प्रोसेस हमने किया है, ये होता है जब हम अपना प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से ब्रेक इवन रेवेन्यू निकाल रहे होते हैं. ठीक है, वहाँ पे पूछ रहे हैं मिनिमम रेवेन्यू कितना अर्न करना चाहिए. जब हम ये देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम वो प्रोडक्ट पहले बेचेंगे जिसमें हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है. प्रोडक्ट वाई में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, पहले हम चाहेंगे कि हम प्रोडक्ट वाई बेचते हैं पूरा. प्रोडक्ट वाई अगर आप बेचोगे, ठीक है, प्रोडक्ट वाई से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट वाई. ठीक है, देखते हैं. वाई का टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा होगा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 2.4. टोटल यूनिट्स हम बेच रहे हैं 3000. टोटल कंट्रीब्यूशन इज 3000 इंटू 2.4.
7200. ओके, अब अभी भी मेरी फ़िक्स कॉस्ट कवर होनी बाकी है, राइट. हम कंट्रीब्यूशन से अपनी फ़िक्स कॉस्ट कवर करते हैं, राइट. वाई को पूरा बेचने के बाद, वाई की मैक्सिमम डिमांड सेटिस्फाई करने के बाद आपका स्टिल अभी फिक्स कॉस्ट पूरी होनी बाकी रह जाएगी, राइट. हाउ मच फिक्स कॉस्ट इज़ लेफ्ट टू बी कवर्ड. फिक्स कॉस्ट अभी हमारी 1800 हमें और कवर करनी है. इसको कवर करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमें कितनी यूनिट्स एक्स की बेचनी चाहिए, बिकॉज हम वाई की ऑलरेडी सारी यूनिट्स बेच चुके हैं, ठीक है. सो एक्स की यूनिट्स हम देखेंगे बेस्ड अपॉन 1800 की फ़िक्स कॉस्ट हमें कवर करनी है. एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.9 है, तो हम बेच रहे हैं 2000 यूनिट्स. 2000 यूनिट्स बेचेंगे तो 1800 की कॉस्ट कवर हो जाएगी. टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 9. कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. इसका मतलब आप कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं करते. प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट इज इक्वल, प्रॉफिट इज 0, ठीक है. तो हम अपना कंट्रीब्यूशन कवर कब करेंगे? जब हम अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कब करेंगे? इन केस हम 3000 यूनिट बेच रहे हैं वाई की और 2000 यूनिट्स बेच रहे हैं एक्स की. हम वाई को पहले क्यों ले रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है. तो हमने ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे भी पढ़ा था कि हम अगर ग्राफ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंटली प्लॉट करेंगे तो हम पहले वो प्रोडक्ट प्लॉट करते हैं जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, राइट. बेचेंगे भी वही प्रोडक्ट पहले, राइट. तो पहले वाई की 3000 यूनिट्स बेचेंगे, एक्स की 2000 यूनिट्स बेचेंगे. अब इससे रेवेन्यू निकाल लेते हैं, ठीक है. रेवेन्यू वुड बी, लेट्स फाइंड इट आउट. रेवेन्यू वुड बी वाई के लिए आप बेच रहे हो कितनी यूनिट्स? 3000. रेवेन्यू पर यूनिट इज़ 4.8. एक्स के लिए आप बेच रहे हो 2000 यूनिट्स. रेवेन्यू पर यूनिट इज़ 3. यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ रहा है? 3000 इंटू 4.8 विच इज़ 14400. 2000 इंटू 3 विच इज़ 6000. मिनिमम रेवेन्यू इज़ 20,400. अगर इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से रेवेन्यू पूछा होता तो हम अपना ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगाते. ये लोग पूछ रहे हैं हमसे मिनिमम कितना रेवेन्यू अर्न करना चाहिए नॉर्मली, तो हम ये देखेंगे ना कि हम वो प्रोडक्ट पहले बेचेंगे जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा है. तो हमने पहले वो प्रोडक्ट की पूरी मैक्सिमम डिमांड सेटिस्फाई कर दी. स्टिल हमारी फिक्स कॉस्ट अभी रिकवर होनी बाकी थी बाय 1800. तो उसके लिए हमने एक्स को सेल किया ऑफ 2000 यूनिट्स, तो हमारी वो भी रिकवर हो गई, ठीक है. अब हमने उनका रेवेन्यू निकाल लिया. सो द करेक्ट आंसर विल बी 20,400. लेट्स सी, दैट इज करेक्ट. मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी डू हैव इज क्वेश्चन नंबर 131. हमारा क्वेश्चन कह रहा है दैट अ कंपनी बजट्स टू सेल 3 प्रोडक्ट्स A, B and C in the ratio of 3, 2 and 5 respectively. ये मेरा सेल्स मिक्स हो गया. Measured in the unit of sales. Unit sale price and variable cost given है हमें. Budgeted fixed cost given है. What sales question पूछा, what sales will be needed to achieve a target profit of 400,000 for the period. Give answer in millions to 3 decimal points. ठीक है, हमको क्या बताना है कि हमें कितनी सेल्स अचीव करनी है टू कवर द प्रॉफिट ऑफ 400,000. फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसका? टारगेट रेवेन्यू इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड प्लस टारगेट प्रॉफिट divided by contributed average contribution to sales ratio.
कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज टोटल contribution in a sales mix divided by total revenue in a sales mix. ठीक है, तो अब सबसे पहले निकालते हैं फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स, सेल्स प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन क्या होगा इनका नीचे लिखते हैं यहाँ पर. कंट्रीब्यूशन here is 9, योर कंट्रीब्यूशन विल बी 6 पर यूनिट, यहाँ पर भी आएगा हमारा 6 और सी. ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, अब निकालते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन है ना सेल्स मिक्स. सेल्स मिक्स है मेरा 2, 3 and 5. total contribution in a sales mix would be contribution per unit is 6 and 6, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको. टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स क्या होगा मेरा 2 into 9 plus 3 into 6 plus 5 into 6, which is going to be 66. total revenue in a sales mix, same way, selling price per unit which is 20 into sales mix units in a sales mix which is for A 2, B के लिए 3 है हमारे पास, 18 हमारा सेल्स प्राइस है, 5 in a sales mix, 24 is my selling price. So total revenue in a sales mix is going to be 40 plus 18 into 3 plus 5 into 24, which is 214. ठीक है, ये हो गया आपका 214. अब हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, दैट इज गोइंग टू बी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स, जो आएगी हमारी 0.3084. अब टारगेट रेवेन्यू निकालते हैं विच इज़ फिक्स कॉस्ट 1.2 million प्लस 0.4 million टारगेट प्रॉफिट, मिलियंस में लिखेंगे इसको भी, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो विच इज 0.3084. 1.6 million divided by 0.34 is 5.188 million. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो 3 decimal places है 5.188 million. That is correct answer. So that is it for the section A questions, guys. Now we'll move forward to section B and section C questions. I will see you there. Till then, bye bye.